कहानी की शुरुआत एक बड़े शहर से शुरू होती है। कुछ दिन पहले शहर में एक वायरस फैल चुका था, जिस कारण बहुत से लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल गए थे। वायरस के कारण बहुत से लोगों की जान चली गई थी और आधे से ज्यादा शहर खाली हो गया था। सबको लग रहा था कि अब कोई नहीं बचेगा, लेकिन बेन नई दवा खोजता है और उसकी दवा के सामने वायरस हार जाता है। डॉक्टर बेन एक काबिल डॉक्टर था। उसने वायरस की दवा खोजकर कई लोगों की जिंदगी बचा ली थी। बेन की नई दवा आम आदमी को दी जाती थी और उसे लेने के बाद आदमी ज़ॉम्बी में नहीं बदलता था। नई दवा के कारण बेन रातों रात फेमस हो चुका था, जिसके बाद वो टीवी पर भी दिखने लगा था। आजकल बेन फिर से उसी वायरस की स्टडी कर रहा था, जिस कारण शहर के लोग ज़ॉम्बीज़ बन गए थे। बेन के सहायक का नाम गैरी था और वायरस स्टडी में वो भी बेन की मदद कर रहा था। हॉस्पिटल में दोपहर तक काम करने के बाद बेन रोज लंच करने अपने घर जाता था। बेन एक शादीशुदा आदमी था, लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं था। थोड़ी ही देर बाद बेन अपने घर पहुंच जाता है। घर के दरवाजे पर आधुनिक लॉक लगा हुआ था और उसका कोड सिर्फ बेन ही जानता था। बेन की बीवी का नाम लीजा था और वो इस समय घर में ही आराम कर रही थी। बेन उसे नींद से जगाता है, जिसके बाद लीजा उसे बताने लग जाती है कि उसने पूरा दिन क्या क्या किया। ये दोनों इस घर में अकेले रहते थे। बेन लीजा से बेहद प्यार करता था और उसकी खुशी के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। दोपहर का खाना खाकर बेन फिर से हॉस्पिटल चला जाता है और लीजा फिर से घर में अकेली रह जाती है। वैसे कुछ दिन पहले लीजा भी वायरस से इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन गई थी। ज़ॉम्बी बनकर उसने कई लोगों को मारा और खाया भी था। बेन और गैरी के अलावा किसी को नहीं पता था कि लीजा जिंदा है। सबको यही लग रहा था कि वायरस ने लीजा की जान ले ली, लेकिन हकीकत में बेन उसे पूरी दुनिया से छुपाकर ठीक करने की कोशिश कर रहा था। बेन की नई दवाओं ने लीजा को काफी हद तक ठीक भी कर दिया था, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से इंसान नहीं बनी थी। लीजा पूरा दिन घर में रहती थी और समय समय पर दवा भी लेती रहती थी, जबकि हॉस्पिटल में बेन पूरा दिन उसी वायरस की स्टडी करता था, जिसके कारण उसकी लीजा ज़ॉम्बी बन गई थी। गैरी कभी कभी बेन का मजाक उड़ाकर उसे दूसरी शादी करने को कहता था, लेकिन बेन की जिंदगी में लीजा की जगह कोई नहीं ले सकती थी। पूरा दिन हॉस्पिटल में काम कर बेन रोज रात को घर आता था और फिर लीजा के साथ प्यार कर सो जाता था। सुबह होते ही बेन लीजा का रोज ब्लड सैंपल लेता और फिर हॉस्पिटल चला जाता। हॉस्पिटल में वो और गैरी रोज लीजा के खून की जाँच करती थी। बेन लीजा पर नई दवा की टेस्टिंग कर रहा था, जो ज़ॉम्बीज़ को इंसानों में बदल सकती थी। दूसरी तरफ लीजा घर में अकेली ही पूरा दिन बिताती थी। एक दिन लीजा को कुछ होने लगा था, जिसके बाद वो उठकर फ्रिज से कुछ निकालती है। लीजा ने मांस का टुकड़ा फ्रिज से निकाला था। आज उसका मन मांस खाने को कर रहा था और फिर देखते ही देखते वो मांस का टुकड़ा खा जाती है। रात को जब बेन घर आता है तो लीजा को डरा हुआ देखकर वो परेशान हो जाता है। वो लीजा से डरने का कारण पूछता है, लेकिन लीजा खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद लीजा कमरे से बाहर निकल आती है। बेन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ था। लीजा उससे कहती है, मुझे नहीं लगता कि मैं ठीक हो सकती हूँ और मेरे कारण तुम पूरा दिन परेशान रहते हो। ये सुनकर बेन उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, लेकिन आज लीजा उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। लीजा घर में रह रहकर पक चुकी थी और ऊपर से बेन जिस तरह उसके लिए परेशान रहता था, वो चीज भी उसे अच्छी नहीं लगती थी। लीजा चाहती थी कि बेन उसे उसके हालातों पर छोड़ दे और अपनी नई जिंदगी शुरू करे, मगर बेन उससे बेहद प्यार करता था और वो हर हाल में लीजा को ठीक करना चाहता था। अगले दिन सुबह बेन नहा रहा था, जबकि लीजा अभी भी नींद में थी। नहाते नहाते बेन कोई आवाज सुनता है और फिर जल्दी जल्दी लीजा के पास आता है। लीजा फिर से ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वो बेन को पकड़कर उसके कंधे पर काटती है। लीजा पर दवाओं का असर खत्म हो चुका था, जिस कारण वो फिर से ज़ॉम्बी बन गई थी। बेन जल्दी जल्दी उस पर काबू पाकर उसके हाथ पैर बांध देता है, वरना आज वो उसे मार सकती थी। वैसे लीजा भले ही बदल चुकी थी, लेकिन बेन के लिए वो उसकी बीवी ही थी। थोड़ी देर बाद गैरी हॉस्पिटल में अकेला बैठा था और बेन भी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। आज गैरी बेन से जरूरी बात करने वाला था। वो बेन से कहता है कि लीजा के सैंपल बता रहे हैं कि वो तेजी से बदल रही है। इसके बाद वो बेन से लीजा का नया सैंपल मांगता है, लेकिन आज बेन सैंपल लेकर नहीं आया था, क्योंकि लीजा तो ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। गैरी की बातें सुनकर बेन पुतला सा बन गया था। गैरी उसकी चुप्पी तोड़ने के लिए जैसे ही उसके जख्मी कंधे को छूता है तो वो समझ जाता है कि लीजा बदल चुकी है। अब गैरी बेन को समझाने लगता है कि लीजा पर किसी दवा का असर नहीं हो रहा और अगर वो बाहर चली गई तो कुछ भी बुरा हो सकता है। इसके साथ ही वो बेन से कहता है कि हमें इंसानियत के नाते लीजा को मारना होगा। ये कहकर वो जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो बेन उसे रोककर धक्का देता है। इस धक्के से गैरी दीवार की शेल्फ से टकरा गया था। शेल्फ पर पड़ी ट्यूब उसके सिर में घुस चुकी थी, जिस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। गैरी की मौत देखकर बेन बेहद घबरा गया था। वो जल्दी जल्दी अपने घर आकर लीजा को पुकारने लगता है, लेकिन लीजा पहले उसकी गर्दन पर काटती है और फिर उसका पेट चीरकर उसके अंदरूनी अंग खा जाती है। कहानी के आखिर में बेन
अपनी बीवी के हाथों मारा गया था, जिसे बचाने के लिए वो हर कोशिश कर रहा था। आखिर में उसी ने उसकी जान ले ली थी। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।